हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर हम हाजिर हैं बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, और सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं बल्कि इनके रीज़न के साथ, और हम आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी लूडो खेला है? अजी खेला ही होगा। हमारे बचपन में ये मोबाइल फ़ोन्स कहाँ हुआ करते थे। अगर आपने लूडो खेला है तो क्या आपने कभी उसके डाइस या पासे को नोटिस किया है? अगर नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ कि डाइस के किसी भी दो अपोजिट साइड्स के नंबर्स को अगर आप जोड़े तो हमेशा साथ ही आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए। जैसे 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4, इनमें से किसी को भी जोड़ने पर साथ ही आएगा। दोस्तों, पेन बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि इससे हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। आपने भी बचपन से लेकर आज तक पेन का इस्तेमाल किया ही होगा और अब भी करते ही होंगे। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप न्यू पेन खरीदते हैं तो सबसे पहले उससे क्या लिखते हैं? नहीं ना? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक रिसर्च के मुताबिक 95% लोग जब पेन खरीदते हैं तो उससे सबसे पहले लिखे जाने वाले शब्द उनका खुद का नाम होता है। वैसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सबसे पहले क्या लिखते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने वक्त ये सोचें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आपको अपने दोस्तों या छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है। तो एक आम साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी दूसरे को पढ़ाने या समझाने के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आप खुद के लिए पढ़ने की तुलना में ज़्यादा ध्यान देकर और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो अब से ऐसे ही पढ़ने की आदत डाल लीजिए। तो है ना ये कमाल का फैक्ट। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले बादल काले हो जाते हैं, पर साधारण दिनों में वही बादल सफ़ेद दिखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दरअसल बारिश के बादल काफ़ी बड़े, डेंस और मोटे होते हैं, जिसके कारण सूरज की रोशनी उनके निचले हिस्से तक नहीं पहुंच पाती, जिसे हम देखते हैं, और इसी कारण से वहां अंधेरा होता है और वो हमें काले रंग के दिखते हैं। लेकिन एक मिनट, साथ साथ आप ये भी जान लें कि अगर हम ठीक बारिश के समय उन्हीं बादलों को हवाई जहाज़ से देखें तो वो नॉर्मल दिनों की तरह हमें सफ़ेद दिखेंगे, क्योंकि उनकी ऊपरी सतह पर सूरज की रोशनी सही तरीके से पड़ रही होती है। क्यों? है ना ये इंटरेस्टिंग। तो इसी बात पे मैं आपको एक और अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोग ताश खेलना पसंद करते हैं, या आप में से कितने लोग ताश खेलना जानते हैं? अरे लगभग सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, जिनमें से 3 की तो मूछें होती हैं लेकिन एक की नहीं होती हैं, और वो है किंग ऑफ हार्ट्स, यानी लाल पान वाला राजा। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में इस राजा की भी मूछें हुआ करती थी, लेकिन जब डिजाइनर ने इसे रीडिजाइन किया तो वह इसकी मूछें बनाना ही भूल गया, और तब से ये बेचारा राजा बिना मूछों के घूम रहा है। गाने ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम खुशी या गम या अपने दिमाग के किसी भी स्टेट में रहने के बावजूद भी सुनते हैं, और वो हमारी मदद भी करता है। पर क्या आपको पता है कि जब आप खुश होते हैं तो आप गाने की धुन यानी म्यूज़िक या ट्यून पे झूमते हैं, या यूं कहें तो सिर्फ उसकी म्यूज़िक पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप उदास होते हैं तो आप गाने की शब्दों पर ध्यान देते हैं और आपको रोना आ जाता है। क्यों होता है ना ऐसा? 1 2 3 4 5 6। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये फैक्ट बताते बताते गिनती क्यों गिन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई गिनती नहीं गिन रहा, मैं आपको आपका पासवर्ड बता रहा हूं। क्यों, डर लगा क्या? अरे घबराइए मत कि मुझे आपका पासवर्ड पता चल गया, क्योंकि ये मेरा नहीं, एक रिसर्च का कहना है। दरअसल एक रिसर्च की माने तो लगभग 2 करोड़ लोगों का एक जैसा ही पासवर्ड होता है, और वो है 1 2 3 4 5 6। और यही वजह है कि कई लोग साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। इसका कारण है कि ये नंबर काफ़ी सिंपल है और याद करने में भी बेहद आसान। यही कारण है कि लोग फटाक से इसे अपना पासवर्ड बना लेते हैं। यही नहीं, इसके साथ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी टॉप पर ही शामिल है। तो अगर आपने भी अपना पासवर्ड यही रखा है तो सावधान हो जाइए, आप खतरे में हैं। और अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, या आप चाहें तो मुझसे शर्त लगा लीजिए कि ये बात आपको नहीं पता कि अंग्रेजी के अक्षर आई और जे के ऊपर जो डॉट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखा, नहीं पता है ना? तो इस बात पर आप वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। दरअसल इस डॉट को टिटल कहते हैं, जो अंग्रेजी के दो शब्द टीनी और लिटिल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ छोटे होने से है। दोस्तों, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।